नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझसे एसएससी हो या आपके सीडीएस हो, एनडीए हो या डिफरेंट जो एग्ज़ाम क्लैट हो या आपके यूपीएससी पीसीएस हो, जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन पूछे जाते हैं, ग्रामर सेक्शन पूछे जाते हैं, आपके रीडिंग कंप्रीहेंशन या एसे राइटिंग वगैरह ये सब चीज़ें पूछी जाती है इंग्लिश सेक्शन से। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर एक ऐसा बुक बताइए जो कि ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चे एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं या आप कह सकते हैं एनडीए के एग्ज़ाम देते हैं, वो अदर एग्ज़ाम नहीं देते हैं। तो अब हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग अलग बुक क्या ख़रीदें। अगर बुक ख़रीदने बैठ गए और उतना तो स्टूडेंट लाइफ में पैसा होता नहीं है, तो इंग्लिश का ही इतना बुक हो जाएगा। तो आज मैं जो आपको एक बुक बताने जा रहा हूँ वो लगभग सभी जो एग्ज़ाम हैं उसके ग्रामर ही तो पूछे जाते हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन ही तो पूछे जाते हैं, एसे राइटिंग ही तो पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज़ें कॉमन है। ठीक है, तो एक ऐसा बुक बताने जा रहा हूँ जो हर एक एग्ज़ाम को कवर करेगा। स्टैंडर्ड बुक है, इसमें जो लैंग्वेज है वो भी आप कह सकते हैं ईजी ही है, आपको समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा। और पब्लिकेशन भी आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड ही है। इससे जो बुक छपती है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा इसके बुक, जो कि आप पढ़ते होंगे क्लास में 10th तक या 12th तक, तो इसके आपने बुक पढ़ा होगा। तो जो मैं बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस इंग्लिश बुक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आपके एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, ठीक है, आरआरबी जो कि आपका बैंक है उसमें हो, या आपके बैंकिंग में हो, या आपके क्लैट हो, यूपीएससी पीसीएस हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए ये बुक लगभग बेस्ट है। लगभग क्या, आप मान के चलें कि इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछा जाता है। ये पूरा चीज़ों को कंपाइल कर रखा है, यानी कि ये सबका कवर कर लेता है सिलेबस को। ठीक है, अगर हम बुक को दिखाने की बात करें तो ये आपका नाम से है इसेंशियल आपका इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिशा पब्लिकेशन का है। ये ऑनलाइन भी आता है, इसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं, या जितने भी आपके बुक स्टॉल है वहाँ पे ये इजीली अवेलेबल है। आप देखेंगे इसेंशियल इंग्लिश बुक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर दूर से नहीं दिख रहा होगा तो मैं पास ला के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ठीक है लाइट, मुझे लग रहा है कि अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में मैं डिस्कस कर लूँ। देखिए, फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो आपको दिख रहा होगा, ये जो बुक है काफ़ी बड़ा मतलब कि दिख रहा होगा। ऑब्वियस है कि अगर हम इसमें कंटेंट की बात करें, कंटेंट जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपको फ़ायदा रहेगा। जब आप एक ही बुक खरीद रहे हैं तो ऐसा बुक खरीदिए ना कि जिसमें कि सभी चीज़ कंपाइल हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे के लिए अलग बुक खरीद लें, राइटिंग के लिए ऐसे राइटिंग जो होता है उसके लिए अलग बुक खरीद लें, या आप एप्लीकेशन लिखे जाते हैं डिफरेंट जगह पे उसके लिए अलग बुक खरीद लें, तो यानी कि आप वोकैब के लिए अलग बुक खरीद लें, तो ऐसा नहीं है। इस बुक में आपका वोकैब भी आपको मजबूत कर देगा, आपका एसे राइटिंग भी है, एप्लीकेशन भी राइटिंग है, यहाँ पे सब चीज़ आपको मिल जाएगा। रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन भी हो जाएगा, जितने भी ग्रामर पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हम इसके जो भी फीचर्स हैं उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, जिससे कि डिस्कस करने में आसान होगा। सबसे पहले मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर इसका मोटाई की बात करें तो देखिएगा कितना मोटा है। ठीक है, मोटाई इस वजह से ज़्यादा हो गई क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा डाले गए हैं आपके लिए, क्योंकि आपको एक ही बुक खरीदना है। पेजेज की बात करें तो पेजेज है 596, यानी कि 596 में तकरीबन आप कह सकते हैं 600 पेज है। और जो फ़ॉन्ट की बात करें तो एक स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है, जिसमें कि आपके जो आई है उस पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है। ठीक है, और अच्छे तरीके से लिखी गई है, जिससे कि आपको पढ़ने में सुविधा होगी। ठीक है, और अगर बात करें कहीं कहीं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि एक ही मतलब कि होता है ना कि न्यूज़पेपर जैसा फ़ॉन्ट में लिख दिया है, नहीं, यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट किया गया है। अब इसके अंदर जाके बात करें तो देखिए लिखे हैं डॉक्टर रश्मि सिंह। अच्छा, इसके देखिएगा ग्रामर वाला सेक्शन, यहाँ पे कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट में देखिएगा ग्रामर सेक्शन को 5 सेगमेंट में बांटा गया है। देखिए, एक सेगमेंट में वर्ब, नॉन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, दूसरे सेक्शन में मॉडल, उसके बाद एडजेक्टिव, आर्टिकल, उसके बाद एडवर्ब वगैरह है, तीसरे सेक्शन में ये सब चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, अगर टोटल सेगमेंट की बात करें तो 10 सेगमेंट है। देखिए, ग्रामर वाला जो सेक्शन है पार्ट ए में आपके 5 सेगमेंट है। उसके बाद आपके जो वर्बल एप्टीट्यूड है, देखिएगा
वर्बल एप्टीट्यूड मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में क्या होता है कि रीजनिंग टाइप का। आप कहेंगे कि इंग्लिश में रीजनिंग कैसे आ गया। देखिए अगर हम वर्बल एप्टीट्यूड की बात करें जिसमें देखिएगा यहाँ सेगमेंट 6 है, सेगमेंट 7 है। जैसे कि आपके क्लोज टेस्ट होते हैं, सेंटेंस कनेक्टर होते हैं, स्पॉटिंग ईरर होते हैं, इडियम फ्रेज होते हैं, स्पेलिंग टेस्ट होते हैं या फ्रेजल वर्ब होते हैं। तो ये इसमें ग्रामर तो यूज होता है लेकिन ये आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है, ठीक है ना। ये आपके रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। आपके ग्रामर के क्वेश्चन तो होते हैं, वर्ब के क्वेश्चन हो जाएंगे, टेंस के क्वेश्चन हो जाएंगे, एडवर्ब के क्वेश्चन हो जाएंगे। ये तो ग्रामर का पोर्शन है ही है जो कि इसमें थ्योरी में दे रखा है, ठीक है, थ्योरी में दे रखा है। और उसके बाद एक एक देखिएगा, ये एप्टीट्यूड का मैंने बता दिया। उसके बाद रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन पैराजमल है, इसमें देखिएगा ओड सेंटेंस आउट है, पैराग्राफ कंप्लीशन है। कंप्रीहेंशन जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी में, ठीक है, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से 4 क्वेश्चन एराइज कर दिए जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो भी इसमें है। उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट डी की तो उसमें लेटर एसे राइटिंग है। तो ये सब चीज़ें जो कि आपके CHSL में सेकंड लेवल में आपके यूज होते हैं। जब आप फर्स्ट लेवल को क्रॉस करते हैं, CBT 1 पास करते हैं तो आपसे वहाँ पे ऐसे लेटर वगैरह राइटिंग वगैरह लिखवाया जाता है। MTS में भी इवन लिखवाया जाता है। तो वहाँ पे आपका ये वाला जो बुक है वो काम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट लेवल में भी काम आएगा, सेकंड लेवल में भी काम आएगा, आपको अलग से कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो बुक है पूरा एक कॉम्बो है, यानी कि सब चीज़ का कलेक्शन है। अगर अंदर के कंटेंट की बात करें तो देखिएगा इस तरह से आपका अच्छे तरीके से आप देखेंगे कि वर्ब का जितने भी फॉर्म है वो दिया गया है। अब इसमें क्या है कि आपके एक्सरसाइज बड़ा ज़बरदस्त दिए हैं। देखिए क्लासरूम एक्सरसाइज 1, क्लासरूम एक्सरसाइज 2, क्लासरूम एक्सरसाइज 3, एक्सटेंसिव एग्जाम पैटर्न एक्सरसाइज, यानी कि एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। आपके क्लासरूम के टेस्ट भी दे रखे हैं इसमें। उसके बाद जितने भी आपके एक्सरसाइज ये हैं उसके डिस्क्रिप्शन थ्रू आपके आंसर दे रखे हैं, यानी कि उसको फुल्ली तरीके से डिस्क्राइब करके आंसर दे रखे हैं। इसी तरीके से जितने भी है, और आपको इसमें मैं बताऊं, इसमें आपके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिएगा मैं आपको यहाँ से समझाऊं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए 10 सेगमेंट में मैंने बताया कि ये 10 सेगमेंट में बांटा गया है। ग्रामर सेगमेंट पार्ट ए में आ जाएगा, वर्बल एप्टीट्यूड पार्ट बी में आ जाएगा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड पैराजमल पार्ट सी में आ जाएगा, डिस्क्रिप्टिव जिसमें कि ऐसे लेटर्स वगैरह आपको लिखने को है। तो ये एकदम से अच्छे तरीके से कंपाइल किया गया जिससे कि हौच पौच ना हो जाए, खिचड़ी ना बन जाए किताब में, ठीक है। अलग अलग करके दिया गया है। पेजेज मैंने बताया 600 तकरीबन है। स्टैंडर्ड साइज है, साइज आप देखेंगे कि कितना बड़ा है कितनी मोटी है। तो यानी कि ज़्यादातर इसमें कंटेंट प्रोवाइड करने की बात की गई है। अगर बात करें ऑथेंटिक पब्लिकेशन है, ऐसा नहीं है कि कोई भी अपना मतलब कि हमने या आपने कोई भी अपने तरीके से किताब छाप दिया और मार्केट में ले आया। दिशा काफ़ी ऑथेंटिक पब्लिकेशन, काफ़ी नाम सुना है। तो ये यहाँ से जो भी बुक आती है तो वो सबसे पहले पूरी तरीके से स्क्रूटिनाइज किए जाते हैं कि अच्छा स्टैंडर्ड है कि नहीं मार्केट में, क्योंकि एक ब्रांड होता है ना, तो ब्रांड अगर अच्छा है, किसी का ब्रांड बन चुका है तो वो गलत चीज़ें अपना मार्केट में नहीं डालेगा क्योंकि उसके ब्रांड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से आप मान के चल सकते हैं कि ये बुक अच्छी है। इजी लैंग्वेज है, कवर ऑल एग्जाम है, 5000 प्लस MCQ है। MCQ आप समझ सकते हैं कि 5000 प्लस MCQ है तो समझ सकते हैं कि कितना आपको MCQ कवर करा देता है। अगर आप 100 MCQ का कोई 100 MCQ का अगर कोई टेस्ट सीरीज या PDF खरीदते हैं तो उसमें आपको 60-70 रुपये लग जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे 5000 MCQ दे रखे हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, SSC हो या आपके बैंकिंग हो या आपके NDA हो या क्लैट हो, जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक। क्लासरूम एक्सरसाइज है, मिनिमम 4 क्लासरूम एक्सरसाइज है और एक एक्सरसाइज में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं 60-70 क्वेश्चन तो आपके एक्सरसाइज के हो जाएंगे, प्लस उसके एक्सटेंसिव लेवल भी, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं। तो यानी कि आपको मैं टोटल बताऊं तो ये बुक आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आप खरीदते हैं ये बुक तो आपको दूसरा कोई इंग्लिश बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं। इंग्लिश यानी कि ग्रामर जो कि आपके आते हैं, ग्रामर हो, रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो, ऐसे राइटिंग लेटर वगैरह हो, ये सब चीज़ें आपको अलग अलग बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आशा करते हैं ये बुक आप परचेज करेंगे और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।